हेलो गाइस, एप्पल सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये होता है और होती है पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अलग अलग सेंटेंस में इनका यूज़ हो जाता है, अलग अलग वाक्य में, और जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इंग्लिश में उसके लिए अलग वर्ड बनाया जाता है। जैसे आप कोई अगर कहीं पर आप बोल रहे हो कि बिल्ली के 2 कान होते हैं, ठीक है, और अगर आप बोल रहे हो कि भाई कुत्ते के दांत बहुत पैने हैं, जो भी इस तरह से बोलना है, तो वो सब चीज़ें जो भी है वो होते हैं, होती है जैसी कंडीशन में आते हैं। आप बोल रहे हो कि 2 और 2 4 होते हैं, फिर आपने बोला होता है, होती है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि बैल के 2 सींग होते हैं, फिर वही बात है, ठीक। समुद्र का पानी नीला होता है या फिर आसमान नीला होता है, इस तरह से जो भी आप देख रहे हो और उसको बोल रहे हो कि ये ऐसा होता है, ये होता है, समझ गए आप। तो इस टाइम पे आपको किस तरह से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं अलग अलग कंडीशन पे, वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमने आपको बताया वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हमें बॉडी पार्ट्स की बात करनी है तो उसके लिए अलग कंडीशन बनाएंगे हम। कलर और टेस्ट वाली जो कंडीशन है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। कुछ कैलकुलेशन है तो उस टाइम पे हम उसको अलग तरह से बोलते हैं। और जब कोई क्वालिटी की बात करते हैं किसी के अंदर की, जिसको एक और वर्ड होता है एडजेक्टिव की बात करते हैं, तब भी हम उसको अलग तरह से मैनेज करते हैं इंग्लिश में, उसके लिए अलग वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो चलिए पहले हम बॉडी पार्ट्स को देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है, गाय के 4 पैर होते हैं। तो ऐसे देखने में ये क्या समझ में आ रहा है, जो हमने जस्ट अभी पिछला वाला जो लेक्चर किया है जिसमें हमने बहुत आसान वाला वाक्य देखा है अपने यहाँ कि आई गो, मैं जाता हूँ, बिल्कुल सेम वैसा ही है, क्योंकि वो भी चीज़ क्या है, कंटिन्यूस होने वाली, रूटीन में होने वाली चीज़ है, होती है। इस तरह से हम वहाँ बात कर रहे हैं कि मैं जाता हूँ, तुम आते हो, सेम उसी पैटर्न में हमें यहाँ लेना है। और होने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैज़ या हैव। हैज़ या हैव का इस्तेमाल जब करेंगे तो होने वाली बात हमें पता चल जाएगी। अभी जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं काउ हैज़ 4 legs, यानी बॉडी पार्ट्स के लिए बात हो तो आप क्या बोलोगे, गाय के 4 पैर होते हैं, तो काउ हैज़ 4 legs, ठीक है। गायों के 2 सींग होते हैं, अब गायों बोल दिया तो क्या आएगा, तो आपको भी पता है काउज हैव 2 horns, ठीक है। आया समझ में। तो बॉडी पार्ट्स की जब भी बात होगी इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम जैसे कलर्स की बात करें या टेस्ट की बात करें, जैसे आसमान नीला है, इस तरह से बोलेंगे तो अजीब लग रहा है, लेकिन अपन कैसे बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं आसमान नीला होता है, ठीक है। आसमान नीला होता है तो वो मतलब दिखाई देता है, इसलिए अपन बोलते हैं आसमान नीला होता है। तो किस तरह से बोलेंगे, स्काई इज ब्लू, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे, स्काई इज ब्लू, ठीक है। आपको अगर बोलना है नींबू खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है तो लेमन, नींबू के लिए लेमन, लेमन इज सॉर। तो अब ये टेस्ट वाली बात हो गई, यानी कलर वाली बात भी हो गई, टेस्ट वाली बात भी हो गई, तो लेमन इज सॉर। आप बोलोगे कि पानी का कोई रंग नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते, पानी का कोई रंग नहीं होता, तो क्या बोलोगे आप, वाटर इज कलरलेस। तो इस तरह से आप इज का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हो। बॉडी पार्ट्स में आपने देखा हैज़ और हैव लगाओगे, होता है, होती है बताने के लिए, और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे या आर लगाओगे कलर या टेस्ट को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट पर है कैलकुलेशन बताने के लिए क्या बोलेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए आप बोलोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 2 और 3 5 होते हैं, 2 और 3 5 होते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 2 + 3 मेक्स 5, 2 + 3 मेक्स 5। देख रहे हैं आप, 2 + 3 मेक्स लगाएंगे, वहाँ मेक्स वर्ड आएगा। होते हैं अपन बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको बनाने के सेंस में लिया जाता है कि बनाते हैं, बनाते हैं, इसलिए मेक बनाना है, यानी मेक। तो 2 और 3 5 बनाते हैं तो अपन नहीं बोलते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह से बोला जाता है। तो 2 + 3 मेक्स 5, ठीक है। 3 × 4 यानी 3 × 4 12 होते हैं, 3 चौके 12 होते हैं, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, 3 × 4 मेक्स 12। तो कैलकुलेशन में क्या आ गया, मेक्स आया, मेक्स, ओके। फिर लास्ट हम देखेंगे यहाँ क्वालिटी के लिए, तो क्वालिटी वाली बात होगी, एडजेक्टिव वाली बात होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि जिराफ एक लंबा जानवर है, जिराफ एक लंबा जानवर है, तो हमने क्या बताई, उसकी क्वालिटी बताई, उसकी लंबाई के बारे में बताया। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जिराफ इज़ अ टॉल एनिमल, जिराफ इज़ अ टॉल एनिमल, ठीक है। तो जिराफ कैसे होते हैं, लंबे जानवर होते हैं। जिराफ एक लंबा जानवर है या जिराफ
एक लंबा जानवर होता है। अब कोई देखा तो है नहीं अगर कहीं पर, और वो तो आप डिस्कवरी में ही देख रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो आप क्या बोलोगे कि भाई ऐसा कोई जानवर होता है जो लंबा होता है, तो वो कौन है? जिराफ है। तो जिराफ एक लंबा जानवर होता है, ठीक है। तो उसके लिए किस तरह से आप बोलोगे? अगर नहीं देख रहा है कोई और आप बता रहे हो उसको, तो इसी तरह से बोलना पड़ेगा, जिराफ इज़ अ टॉल एनिमल। ओके, अब एक और आपने बोला कि बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, तो बच्चों की क्वालिटी बता रहे हैं, तो क्या बोलोगे आप? किड्स आर इनोसेंट, किड्स आर इनोसेंट। तो यहाँ पे आप इज एम आर लगा रहे हो, लेकिन ये होने के सेंस में दे रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि इज एम आर ऑब्वियसली बी के साथ आते हैं, तो बी के लिए आप क्या बोलते हो? बी के लिए आप क्या बोलते हो? बी का मतलब ही होता है होना। आपको यहीं एक बार हम और याद दिला देते हैं, बी का मतलब क्या होता है? होना होता है। तो बी का जो होने वाला मतलब है, उसी के अंदर बी के रूप में आते हैं इज एम आर। तो होने के सेंस में कई बार इस तरह से इनका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, हमारे बोलने में। वहाँ पर वो इज और एम आर ही दिखाई देंगे, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी नई नई चीज़ जानने को मिले। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी आपको नई नई वीडियो जल्दी से आपके पास हम पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।